अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने इजलास में एक नया ऐलान किया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पर चलने वाली चाहे वो गाड़ी है या बाइक है या रिक्शा है, इन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी आवाम के साथ। हमारे साथ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं जो इस टाइम बहुत गुस्से में हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये आखिरकार कितना बेहतरीन साबित होगा या ये जो मसला है ये आवाम के लिए एक अजाब बन के टूटेगा। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। रिक्शा चलेगा, रिक्शा चलेगा, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ अवाम भी मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर से मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर हम बात करें मरीम नवाज़ ने ये इजलास में फ़ैसला दिया है कि रिक्शे और गाड़ियाँ और जो बाइक हैं वो पेट्रोल पर चलने वाली बंद कर दें और सारे जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह पर आ जाएं, तो क्या समझते हैं कि ऐसा होगा? नहीं, ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है कभी? या तो खुद फैसिलिटी देना चाहिए उनको पहले, ना उन्होंने कुछ किया ना चाहने के लिए, जैसी पूरी दुनिया इधर का बहम हुआ है तो वो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। या कदम हाँ टाइम दिया जाए या उनको कोई फैसिलिटी उसके मुताबिक दिया जाए फिर तो हो सकता है, अदरवाइज़ कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। गरीब इंसान जिसने अपनी जमा पूंजी लगा कर अपनी बाइक या गाड़ी खरीदी है तो वो क्या उसको रद्दी में बेचते? तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, वो तो ना उनके पे कहने यही चलेगा जो चल रहा है। वो तो निज़ाम ऐसा लेके आ रहे हैं, पेरिस वाला कभी भी नहीं हो सकता ये वाला पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे पेरिस बन रहा है पाकिस्तान। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बने? ख्वाबों में बन सकता है, जैसे हालात हो रहे हैं। कोई बंदा सच तो कह नहीं सकता, अदरवाइज़ चुप ही है हर कोई बस। केस अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या किया जाए? नहीं मैम, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। आवाम गरीब पहले मार रहे हैं, बाकी मारना चाह रहे हैं और मारें उनको बस। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चालान का जो आजकल हालात हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? किस चीज़ का चालान हो रहे हैं। नहीं, चलान भी हो रहे हैं तो बेचारा गरीब बंदा तो वैसे पिस के रह गया। महंगाई के आलम से ऊपर से चलान 2000 रुपये का कोई भी नहीं भर सकता। लेकिन ये है कि जो बेचारा चुप करके वो भरे, वो घर नहीं लेके जा सकता। हेलमेट के बगैर आप बाहर निकल नहीं सकते। सर का हेलमेट के बगैर हो गया, किसी भी हो गया तो हेलमेट की शॉर्टेज हो। इनकी पुलिसिंग ऐसी हो रही है, खुद ब खुद ये नफरत फैला रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है कि हालात बेहतर हो पाएंगे इन सब जो बन रहे हैं हालात? इन्होंने गरीब को ताड़ा हुआ है तो गरीब ही इन्होंने सपोर्ट करनी होती तो गरीब कैसे करेंगे? बाकी दूसरे धार को बड़ा सुकून से पड़ा हुए हैं। क्या मुतालबात हैं अब आप? यही कहते हैं कि उन पे रहनुमाई की जाए, गरीबों को जीना दिया जाए। जब हमें फैसिलिटी मिल जाएगी तो अदरवाइज़ सारे कुछ बेहतर हो जाएगा। निचला तबका खुश रहेगा तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले खुश रहेंगे। जब निचला तबका जिसने सारी सपोर्ट करनी होती है उसी को जो ख़राब करे तो वो क्या करेंगे? बेचारे जान ही देंगे और कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ, बाइक्स या रिक्शे हैं, मरीम नवाज़ का कहना है कि इनको बंद कर दिया जाए, तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके सारे आएंगे, मतलब क्या कैसे होगा? जिन्होंने इतनी मेहनत से अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स ली हैं वो क्या बेचते हैं हमको? ये बेटे रिक्शे की कीमत 5.5 लाख रुपए है, किस्तों पे लेते हैं 8.5 लाख रुपए की। अब गरीब आदमी जो है बच्चों को रिस्क भी कमाना है, गाड़ी की किस्त भी देनी है, ठीक है। ये 2-3 हज़ार रुपये का चालान कर दिया इन्होंने। बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मज़दूरों के बच्चे MNMP के बच्चे तो नहीं जाते हैं ना मोटरसाइकिल पे। बात ये है, ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। मज़दूर लोग हैं, रिक्शा ड्राइवर 700, 800, 1000 से ऊपर कोई नहीं कमाता, क्योंकि LP का बहुत रेट है, 300 से ऊपर है LP। ये हमारा अमानतात रिक्शा यूनियन मार ज़फ़र राज साहब, मार अरशद मुजाहिद साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़दूर रहेगा, ये सिस्टम बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 85,000 लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला ये अगर नाजायज़ जो काम कर रहे हैं, हम हमारे लिए काबिल एहतराम है। मरीम नवाज़ हमारी बेटी है, ठीक है। अगर ये रहम करेगी अल्लाह उस पर करेगा, ये हमारे पे नहीं करेगा तो फिर लाजमी का हाल है हम रोड बंद करेंगे, जो भी मसला करेंगे। बच्चों का रिस्क को तो कमाना है ना। हमारा लीडर है मार ज़फ़र राज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सब कुछ करता है। एक रिक्शा ड्राइवर है, जैसे आप बता रहे हैं कि वो दिन का आपने बताया जैसे दिन का 500 कमाते हैं या 800 कमाते हैं, और जो रिक्शा है वो भी आपका ठेके का है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक जो रिक्शा वो कैसे लेंगे आप? नहीं पूरी नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। ये पहले ऑटो थे। इनकेस ऐसा होता है तो कैसे पूरी होगी, कैसे सर्वाइव करेगी? कुछ भी नहीं होएगा, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये चल रहा है। ये जो भी करेगा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ तो है ना। अमानतात रिक्शा ड्राइवर मार ज़फ़र राज साहब, मार मुजाहिद अरशद राज साहब, ये सब भी है।
शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे, मरीम नवाज़ ने इजलास में ये फैसला दे दिया है कि जो बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, रिक्शे हैं, पेट्रोल पर चलने वाले, वो सारे बंद कर दिए जाएँ। तो क्या ये पेरिस बन रहा है पाकिस्तान? जी ऐसे ही है, लगता तो ऐसे ही है मैडम। आप देख लें कि जिस तरह ये बच्चों के चालान हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के चालान हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका कैरियर तबाह हो रहा है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। आप देखें, जो बच्चा जेल में जाएगा, जिसका चालान होगा, उसका आगे वो पेपर कैसे देगा? चालान वाला बच्चा जब भी कहीं उसका मसला बनेगा, उसको तो यही कहेंगे कि इसका जी इस पे पर्चा है, इसका आगे का कोई काम बाहर भी नहीं जा सकता वो। अब ये देख लें, ये कोई MP MNA के बच्चे तो हैं नहीं जो गाड़ियाँ बाइक चला रहे हैं, ये हमारे मज़दूरों के बच्चे हैं। तो इसी हवाले से आज हमने ये एक छोटी सी मीटिंग रखी है और इंशाल्लाह हम कल प्रेस क्लब में भी जाएंगे, वहाँ भी हम उनके साथ भी यही बात करेंगे। अगर ये 2 दिन में हमारे मुतालबात ये पूरे नहीं करते तो इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन से हम 9 नंबर चुंगी या फिर कचहरी चौक हम ब्लॉक करेंगे। आपको लगता है कि वाकई आवाम जो है इस चीज़ से इत्तेफाक करेगी? मैडम, इंशाल्लाह अगर हमारे मज़दूरों में अगर इत्तेफाक अगर ऐसा होता है, अगर ये इलेक्ट्रिक बाइक्स, गाड़ियाँ और रिक्शे आ जाते हैं, क्या इससे आवाम इत्तेफाक करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैडम। देखें कैसे हो सकता है? मैडम, ये जमा पूंजी लगा के एक रिक्शा लिया या गाड़ी लिया है, तो वो कैसे उसको अपनी जो है इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आ जाए? जी वो इलेक्ट्रिक रिक्शे मैडम बहुत महंगे हैं, वो एक मज़दूर आदमी नहीं ले सकता है। देखें, ये रिक्शे भी कोई अपना आप देख लें किस मेहनत से उन लोगों ने पैसा जोड़ के ये रिक्शे लिए हैं। अब ये कहते हैं पेट्रोल रिक्शे भी बंद कर दें आप, और फिर LP पे कभी LP पे आ जाते हैं कि LP बंद कर दें। तो ये मज़दूर जाएं कहाँ? तो ये हम इसी हवाले से आज यहाँ पे इकट्ठे एहतजाज कर रहे हैं। जी एहतजाज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हम अपना मुजाहरा, अगर ये नहीं हुआ, इन्होंने नहीं रोका ये सारे इक़दाम, तो हम इंशाल्लाह ताला भरपूर मुजाहरे करेंगे। आप लोगों को लगता है कि आप जो एहतजाज करेंगे इससे आपकी बात मानी जाएगी? इंशाल्लाह हम उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें कि चालान किए जा रहे हैं, जो हेलमेट है उसके ना पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, और हत्ता के जो हेलमेट है उनकी शॉर्टेज हो गई है। जी और मैडम, वो ऐसे है कि जो 650 रुपये का, 700 रुपये का हेलमेट था, वो 4000 रुपये में दे रहे हैं। अब हुकूमत इधर आए ना, इधर आके बात करे कि इनके ऊपर वो इक़दामात करें ना, जो महंगे दामों चीज़ बेच रहे हैं। तो ये बाइक, क्या मुतालबात हैं अब आपके? हमारे मुतालबात यही हैं कि ये नाजायज़ चालान बंद कर दिए जाएँ, और बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो चालान हो रहे हैं ये भी बंद कर दिए जाएँ। और बल्कि हुकूमत को चाहिए, हुकूमत के पास इतना वो करें कि बच्चों को हेलमेट स्टूडेंट्स को खुद दें। जी शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इत्तेफाक करते हैं मरीम नवाज़ के इस फैसले से? नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बात ये है कि जो कुछ ये हो रहा है, ये हम मज़दूर लोग, गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बात ये है कि ये जितना फ़ायदा दे रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। बैलेंस में दे के ये चीज़ें कर रहे हैं, एक तरफ खुश करते हैं तो दूसरी तरफ ज़मीन पे फेंकते हैं। अगर किसी एक बात पे ये खुश करते हैं तो हम मज़दूर लोग हैं, हम इनके जो जैसे ये खुश कर रहे हैं, मज़दूर लोग खुश नहीं हो सकते हैं। मज़दूरों के अपने एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन इन्होंने जो इक़दाम किया है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मुल्तान में आजकल डेली का 1000, 2000, 1500 रिक्शा बंद कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले बच्चों हज़ारों की तादाद में, हमारे लीडर हैं, हमारे कैद मार जफर। ये बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं कि रिक्शा बंद कर रहे हैं, चालान लगा रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं, मेरे ख्याल से FIR भी काटी जा रही है। जी FIR कर रहे हैं बाकायदा ड्राइवरों को। जैसे क्या ओवर स्पीडिंग की वजह से? वजह क्या है? ये इनका जवाब चालान का है, अपना लाइसेंस का। किसी को लाइसेंस का नहीं समझ आ रही कि ये पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ क्या चाहती है। वो खुद तो सोने के घरों में रहती है, उनको क्या पता कि गरीब लोगों का बसेरा कैसे होता है, ये कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं। इनको नहीं पता 2000, 1500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर
जब ये पर्चा करते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होता है। अब मरियम नवाज़ के लिए तो 10-15 हज़ार रुपये अहमियत नहीं रखते। जो 1500 हज़ार 15 रिक्शा ड्राइवर 1000 से 1500 से ज़्यादा नहीं कमा सकता इस महंगाई के दौर में। लेकिन जब वो अब देखो 800 चालान लगाता है तो कितने का लगता है? पहले तो ये डायरेक्ट FIR कर रहे हैं। आज हमारे अभी जफ़र भाई ने बताया, हमारे लीडर है, कैद है, हमारे मजदूर रहनुमा है, 800 कुछ रिक्शा आज बंद किया है, जिनके पीछे हमारे लीडर थानों में धक्के खा के यहाँ पहुँचे हैं। 800 रिक्शा जब बंद हुआ है तो 10,000 से 15,000 रुपये एक रिक्शे ड्राइवर का ज़मानत तक का खर्चा है। जो बंदा 1000 से 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। रिक्शा लेके रख लें अपने पास, नहीं देंगे तो फिर छोड़। नहीं, अभी ये जो मरियम नवाज़ ने जो ऐलान किए हैं, हमें तो यही समझ आता है कि पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों को ये बेकारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हें क्या पता गुर्बत कैसी होती है। जो कुछ ये कर रहे हैं। अब देखो एक और बात है, अब 12 से 14 साल या 15 साल के बच्चे पे भी FIR कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझता। हमेशा पंजाब नून लीग का गढ़ रहा है और हमेशा नून लीग पंजाब से ही अपना जीत कर जाती है, पोजीशन लेकर, और हुकूमत करती है। तो ये नहीं समझ आ रहा कि मरियम नवाज़ किस झंडे पे चढ़ रही है या ये गरीबों की दुश्मन है। मैं तो नहीं समझता कि कोई अच्छी वज़ीर आला है। क्या अब आपके मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात है, जो इन्होंने ऐलान किया है, जो ये जुल्म का सिलसिला शुरू किया है, ये बंद होना चाहिए। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह हम जो ये आज मीटिंग थी हमारे कैद ने ऐलान किया, इंशाल्लाह मजदूर अमन एहतियात रक्षा यूनियन इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में जुमेरात वाले दिन हमारे कैदीन जब हुक्म करेंगे, इंशाल्लाह हम कचहरी चौक बंद करेंगे। हम ना पर्चों से डरते हैं, ये हमें थाने बंद करेंगे। इंशाल्लाह हम फिर भी अपनी आवाज़ पे कायम अपने कैदीन के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अगर इन्होंने ये अपने एकदम वापस नहीं, इंशाल्लाह हम जुमेरात को एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाक। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मरियम नवाज़ ने इजलास में ये नया फ़ैसला दिया है कि जो बाइक्स हैं, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं या रिक्शे हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक बाइक गाड़ियों पर आ जाया जाए। तो आप बताएँ कि ये कैसे होगा, आवाम इससे इत्तफाक करेगी? ये ठीक फ़ैसला है? नहीं, ये फैसला बिल्कुल गलत है। आज ज़ेर क़यादत अमन इत्तेहाद रिक्शा ड्राइवर यूनियन रजिस्टर्ड मुल्तान के ज़ेर क़यादत यहाँ पुरअमन एहतजाज किया गया चूँकि नंबर 9 पर। तो ये जो फ़ैसला है कि पेट्रोल जो रिक्शा है या मोटरसाइकिल है, ये चीज़ें बंद कर दें, तो ये सबसे जो एक तारीख़ में सबसे ज़्यादा जुल्म है, ये मज़दूरों पर किया जा रहा है। देखें, मुल्तान में जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, हम इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि बच्चे के सर पे हेलमेट होना ज़रूरी है, लेकिन बात ये कहने की है कि हेलमेट की कीमत कहाँ तक जा पहुँची है। देखें, वो नायाब हो चुकी है। जो 500 में सेल हो रहा था, कोई पूछता नहीं था, आज वो 4000 में मिल रहा है। तो मरियम साहिबा को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और मुल्तान की इंतज़ामिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप क्रैकडाउन करें तो आप दुकानदारों पे भी करें कि गरीब बंदा अफोर्ड कर सके। देखें, अब जो कम उम्र बच्चे पे FIR दी जा रही है, सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि एक स्टूडेंट बच्चे पे जो 9th क्लास में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, उस पर जब FIR आएगी, क्या वो कोई लीडर बनेगा या एक दहशतगर्द बनेगा? देखिए, ये एक सवाल पैदा होता है। बात ये करने की है कि अगर आपने लाइसेंस इशू किया है तो उसमें आप उम्र का तयन कर दें। 15 साल के बाद आप लाइसेंस बनवाएं। मजदूर लोग बनवाना चाहते हैं। मतलब अगर एहतजाज है तो एहतजाज जायज़ है। अगर आप कह रहे हैं कि आप हेलमेट पहने, चलें, समझ आती है पहना जाए, लेकिन उसकी कीमतें भी तो कम करें ना। हमें कौन सा मसला है हेलमेट का? हेलमेट पहने जाएं, लेकिन कीमतें कम करें। कीमतें आसमान को जा रही हैं और शॉर्टेज हो गई है इतनी हेलमेट की, तो ये तो अब आज़ाब बनना ही है। जी। बाकी जो ये कह रहे हैं ना कि रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे, मोटरसाइकिल बंद करें, हम बंद करते हैं। हम मरियम नवाज़ साहिबा से इत्तेफाक करते हैं, हमें फ्री में दें रिक्शे, फ्री में स्टूडेंटों को मोटरसाइकिल दें, ठीक है ना। ये हम ले लें, हमसे ये रिक्शे ले लें, दें, इलेक्ट्रिक रिक्शे दें, बदले में दिया जाए, फ्री में दें। जो इंसान ने अपनी जमा पूंजी लगा कर रिक्शा खरीदा है अपना रोजगार बनाने के लिए, वो कैसे मैनेज करेगा? वो क्या करेगा अगर रिक्शा ही बेच देगा और आगे से वो इतने महंगे हैं? बिल्कुल कभी नहीं कर सकता। देखें, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ताज़ा कमा के अपने बच्चों को जाके खिलाते हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उधार लिया है, जो कुछ किया है, कर करा के ये रिक्शे लिए हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। तो मरियम साहिबा को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ,
अगर आप रक्शे ये बंद करना चाहते हैं, हम ये रक्शे आपको वापस देते हैं। हमें आप तोहफे में इलेक्ट्रिक रक्शे दें ताकि हम आपका नारा लगाएं। हम लोगों ने मेहनत करके, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट लीडर हूँ, MSF नून मुशर्रफ दौर में मैंने कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे लीडर मारजफर इकबाल हराई साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी हम नून के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। अगर आपने ये रक्शे बंद करने हैं, आपने ये मोटरसाइकिल बंद करने हैं, तो आप इन गरीबों को अपने खजाने में दें, क्योंकि देखें चलेगा, अब ये इन्होंने जो काम किया है, चलेगा, रिक्शा चलेगा, अब जो ये इन्होंने ये अपना सुथरे पंजाब का ढूंढ रचाया हुआ है जी, सुथरा पंजाब है। हम लोग खुश हो गए जी, हमारी गलियां फ्री में हो रही हैं। देखें जी, रक्शे पे भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है। मरियम का पंजाब, ये मरियम का पंजाब नहीं, ये मजदूरों का पंजाब है। ये उन मजदूरों का पंजाब है जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी। देखें अब वो टैक्स शुरू हो गए, अब जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उसके साथ ही ये सुथरे पंजाब के टैक्स आ रहे हैं। ये कैसा पंजाब चला रही है तू? अगर पंजाब चलाना है, जिन मजदूरों ने आपको ये वोट दिए हैं उनका एहसास करें। ये शीश महल में बैठने वालों ने वोट नहीं दिया आपको। ये जो गाड़ियों पे स्कूल जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता, क्यों रोक रहे हैं गरीब बच्चों को? क्यों रक्शे मजदूर का आप निवाला छीन रहे हैं? अमन इत्तेहाद रक्शा यूनियन ये कभी भी नहीं होने देगी। आज हमने पुरअमन एहतजाज किया है। इंशाल्लाह हमने अमन इत्तेहाद वेलफेयर के जो हमारे पॉइंट हैं, अमन इत्तेहाद रक्षा यूनियन के जो पॉइंट हैं, क्योंकि पूरे मुल्तान में हमारे जो पॉइंट हैं, इंशाल्लाह हमने कॉल कर दिया है। अगर कोई अच्छा लाए अमल नहीं निकलता तो हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे और अपनी मनमानी करवाएंगे। आपको लगता है कि जो आप एहतजाज कर रहे हैं इससे काम बन जाएगा? बिल्कुल ज़रूर बनेगा, क्योंकि हमने जब हमारे घर में कुछ रहना नहीं, हमने रोज़ी नहीं कमा सकनी, हमारा जो निवाला छीन जाना है, तो मरने के बगैर हमारे पास काम भी नहीं। इंशाल्लाह हम चौकों में अपने आप को भी आग लगाएंगे, अपने रक्षों को भी आग लगाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। ये इनकी गलत सोच है कि ये गलत फैसले करते जाएं और हम मानते जाएं। और मुल्तान में ये एक तारीख पढ़ लें कि मुल्तान में जब भी एहतजाज हुआ है और हक़ की खातिर हुआ है, हमने हक़ मनवाया है। इस बार भी इंशाल्लाह हम अपना हक़ मनवाएंगे। एक रिक्शा ड्राइवर कितना कमा लेता है दिन में? मैक्सिमम रक्शे ड्राइवर जो है अपने घर का डेली का गुजारा करता है। बामुश्किल 1-2 किलो जो है आटा लेके जाता है, आधा किलो घी लेके जाता है, 1 किलो चीनी लेके जाता है, पर सुबह फिर निकलता है अल्लाह का, जैसे एक परिंदा निकलता है ना, घोंसले से उठता है और बस अपने अल्लाह के सहारे वो अपना, ये भी हवाई रोज़ी है, ये अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं और अपना जो है ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं। तो जुल्म नहीं है अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कानून पास हो जाता है, तो रिक्शा ड्राइवर कैसे अपनी रोज़गारी जो ज़िंदगी थी उसको? देखें जी, ये यही काम होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि रक्शा ड्राइवर तंग होकर खुदकशियाँ करेंगे। पिछले दिनों एक चलान मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, वो लड़के का 2000 का चलान हुआ है, मौके पे उसको अटैक हो गया है। तो यही होगा रक्शे वालों के साथ, ये खुदकशियाँ करेंगे, अपने आप को जलाएंगे चौकों में। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं यहाँ साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ के इस फैसले से आप इत्तेफाक करते हैं? हम मरियम नवाज साहिबा के इस फैसले की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और पुरज़ोर इसकी मुखालफत करते हैं और इस फैसलों को बिल्कुल कतन हम मानते नहीं हैं। देखें, मरियम साहिबा को हमने वोट दिए थे, इसलिए वोट नहीं दिए थे कि आप मज़दूरों पर जुल्म करें। ये मज़दूरों पर जुल्म कर रही है। मज़दूर भी पाकिस्तान के बासी हैं। मियाँ नवाज शरीफ का ख़ुद बयान है कि 80% आबादी जो है मज़दूरों पर मुश्तमिल है और ये पंजाब उनका घर है। ये कैसे घर के मालिक हैं जो मज़दूरों अपनों पे जुल्म करना शुरू कर दें? आप देखें कि बच्चों पे, मोटरसाइकिल वाले को ले लें, मोटरसाइकिल पे एक बच्चा जा रहा है और कौन जा रहा है? जो मज़दूर का बेटा है। मज़दूर का बेटा ही मोटरसाइकिल पे जाएगा ना स्कूल। AC, DC, MNA, MPAs, ब्यूरोक्रेट, उनके बेटे, ताजरों के बेटे, ये तो बड़े बड़े जो जागीरदारों के बेटे हैं वो मोटरसाइकिल पे थोड़ी जाएंगे, वो तो XLI, GLI, V8, कल्टस, मिरान, इन गाड़ियों पे जाएंगे। मज़दूर का बेटा जो है वो मोटरसाइकिल पे जाता है। हेलमेट हम लेने के लिए तैयार हैं, मगर हेलमेट हमें असल कीमत में दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अब रोड पे वार्डन वाला खड़ा है, वो कहता है जी हेलमेट पहने। हेलमेट हमें पैसों में दे दे, पर FIR ज़रूर करनी है। हम इंडिया से आ रहे हैं, हम UK से आ रहे हैं, हम अमेरिका से आ रहे हैं, हम अफगानिस्तान से आ रहे हैं। भाई हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर से आ रहे हैं। तो जब कोई बच्चा जाए, बड़ा जाए, बूढ़ा जाए, भाई जाए, बेटा जाए, बेटी जाए, हेलमेट दें, चलान ना करें, उस पर मुतालबात है, हमारे जायज़ मुतालबात हैं ये बिल्कुल, और हम मनवाएंगे। अब चलान करने की बजाय उसे हेलमेट दें, पैसे लें। FIR करने की बजाय लाइसेंस दें, 15 साल से 18 साल का लाइसेंस कर लें। एक बेटा है, वो 2 अपनी बहनों को लेकर स्कूल जाएगा। अब आगे बात आ गई रिक्शों की। अब जब रिक्शे पे आए, पहले जी CNG करवाएं,
पेट्रोल से सीएनजी पे आ गए, अब एलपीजी करवाएं, एलपीजी सीएनजी मिलती नहीं, एलपीजी पे आ गए, अब पेट्रोल करवाएं, हम पेट्रोल पे आ गए। अब पेट्रोलिंग वाले कहेंगे ये इसमें सिलेंडर है, ये उतार दें, हम एफआईआर देते हैं। जब पेट्रोलिंग वाला एफआईआर देता है एक रिक्शे पे, हमने जाके उसके लिए एक वकील मुहैया किया। वकील मुहैया करने के बाद हमने एक रिक्शे की सपुर्दारी के लिए जमानती फ़र्द और एक जो ड्राइवर है उसके लिए ज़मानती फ़र्द दी। अब वो फ़र्दें होगी और 2 की फ़ीसें अदा की। फ़ीसें अदा करने के बाद थाने गए, वहाँ से जी ये अब सपुर्दारी नहीं हो सकती। वजह ये असल मालिक लेके आए, जो किस्तों पे रक्षा लेता है वो असल मालिक कहाँ से लेके आए? जब असल मालिक लेके आए, नहीं जी ये आपको देंगे उसको, ये दोबारा जज के पास जाएँ। बंदा वहाँ गया, 7-8 दिन उसे वहाँ लग गए। अगर इसके अलावा अगर 5,000 जेब से या 10,000 उसने दे दिए तो ये कहते हैं ठीक है आप जाएं। अब आप बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं है। ये मजदूर पाकिस्तान के बासी हैं। मजदूरों के आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया और मजदूरों के आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में अपनी माओं, बेटियों, बहनों और अपना खून पेश किया। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान बचाएंगे। अब अगली बात, अब कहते हैं जी 5 साल पहले इन्होंने कहा जी ये 2 स्ट्रोक बंद कर दें, अब पेट्रोल वाले रिक्शे ले लें, ये सीएनजी रिक्शा है। अब जब ये रिक्शा आपने नहीं चलाना पाकिस्तान में तो आपने फैक्ट्री जो हैं न्यू एशिया, सीवा, जो भी रिक्शा फैक्ट्रियां हैं, अब इनको आपने सर्टिफिकेट क्यों दिए? ये हुकूमत वालों ने सर्टिफिकेट दिए हैं ना कि आप रिक्शे बनाएं। जब रिक्शा क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, 4.5 लाख में हमें दिया गया है। अब रात का पैगाम आया जी ये रिक्शे बंद कर दें 3 व्हीलर। भाई क्यों हम बंद करें? हमने 4.5 लाख भरा है और 4.5 लाख की बजाय 9 लाख भरा है किस्तों पे। किसी ने अपनी बहन के जेवर बेचे, किसी ने बेटी के बेचे, किसी ने अपनी मिसेज के बेचे, किसी ने 1 मरले का मकान बेचा कि हमारी रोजी रोटी चले। अब ये कहते हैं ये रिक्शा बंद कर दें, इलेक्टर लें। मेरा मरियम नवाज साहबा से ये मुतालबा है कि ये रिक्शे बंद करना ख्वाब है। जो आपको मशवरे दे रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं। जो आपको इस किस्म की एडवाइस समझा रहे हैं वो बिल्कुल कतन आपके दुश्मन हैं। वो नेक्स्ट टाइम आपको वज़ीर आला नहीं देखना चाहते। हमने समझा था कि पीएम साहबा बड़े अच्छे सीएम साहबा कर रही हैं, वो जैसे सीसीडी आई, पीरा फोर्स आई, दीगर इसके साथ इन्होंने एकदम उठाकर, जैसे हम इंडियन हैं वो हमसे बदला ले रहे हैं पेशेंट की जान का। भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम पे ये रिक्शों की सूरत में, महंगाई की सूरत में, बिलों की सूरत में, गैस की सूरत में हम पे एटम बम बरसा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? भैया आएँ, हम रिक्शा बंद करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें और ये रिक्शे लें और इनके बदले हमें इलेक्ट्रिक रिक्शा दें। हम बकिया कीमत देने के लिए तैयार हैं। अगर 6 लाख का रिक्शा है, 4 लाख में ये रखें, हम 6 लाख देने के लिए, हम 6 लाख में रिक्शा कबूल करने के लिए तैयार हैं। भाई 4 लाख में ये रिक्शा रखें, बाकी किस्तें बनाएं, हम देने के लिए तैयार हैं। वरना अगर इस तरह ना किया गया, हम लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार हैं। हमारा अलग काउंटर बनाया जाए, अलग जगह दी जाए, हमारे लिए सहूलियात दी जाए। अब 800 वाला लाइसेंस जो 2 साल पहले के दौर में 800 का था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जब वो 2018 में वज़ीर आज़म थे, 270 रुपये का रिक्शे का लाइसेंस था और 5 रुपये का लर्नर था। अब वो लर्नर 1500 में मुल्तान में पहुँच गया है और मेडिकल फीस 500 2000 में पहुंच गई है। अब आगे देखें, लाइसेंस जो है वो 5000 में पहुंच गया है। ये जुल्म नहीं, एफआईआर भी काट रहे हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? हम लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार हैं। एफआईआर, हम दहशतगर्द नहीं हैं, पाकिस्तान के बासी हैं। मैं एक शर्त पे ये सारे रिक्शे ले लें, हम कुछ नहीं देते। कम अज़ कम 2 साल के लिए पंजाब बनाना है ना, सुथरा पंजाब। ये गुजरा की जो 500 गुना MNA MPS की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, ये इनको सोचें ये ख़त्म कर दें। हम भी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं आज ये बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ, मुल्तान का 1,20,000 से रिक्शा ड्राइवर जावत कर गया। 1,35,36,000 रिक्शा है, ये सारे हम अतिया करने के लिए तैयार हैं। गुजरा की 5 साल के लिए तनख्वाहें ख़त्म कर दें। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। भाई अपनी तनख्वाहें तो 500 गुना हर जून के बजट में आप तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। आप TADA की मद में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा लेते हैं। आप मकानात आलीशान बंगलों में रहते हैं, वो भी हमारे हैं, हमारे टैक्सों से बने हुए हैं। ये मजदूरों पे इस तरह एटम बम क्यों बरसाया जा रहा है? अगर इस तरह मजदूरों पे जुल्म होता रहा तो खुदा रहा एक इनकलाब आने, खूनी इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता। मरियम साहबा अपने वालिद से कम अज़ कम एडवाइस लें, तो हम इसको हरगिज़ नहीं मानते। देखें जो 200 वाला चलान था वो 3000 का, 3 व्हीलर का 3000 का चलान है। अब जो 3000 वाला था वो 5000 का चलान है। भाई तुम चलान क्यों करते हो? वहीं काउंटर बनाओ, लर्नर बने, रोड पे उन्हें लर्नर, एक गाड़ी खड़ी हो, हम लर्नर बनवाने के लिए तैयार हैं। 42 दिन का जब टाइम आएगा, 42 दिन के बाद हम लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार हैं। CNG पे चले, LPG चले। अब LPG वाला मसला है, पेट्रोलिंग वाले डेली 100-150 रिक्शा बंद कर रहे हैं।
खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मैं MPhil हूँ 2004 से, MSF मुल्तान डिवीजन का सदर रहा हूँ। मैंने मियाँ साहब के पीछे कुर्बानियाँ दी हैं, मगर आज मेरे सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है कि हमने गलत किया और इन लोगों के साथ, इन लोगों की खातिर हमने अपनी मुस्तकबिल तबाह किया, जिन लोगों ने मजदूरों पर जुल्म कर दिया। इनका एक नैब कासिद, किसी ब्यूरो के AC दफ्तर का नैब कासिद लगा लें, 85,000, 80,000, 75,000 से किसी की कम हो, मेरी गर्दन उतार दें। एक मजदूर है 24,800 रुपये डेली कमाता है। बारिश आ गई इसकी छुट्टी, बुखार हो गया इसकी छुट्टी, बच्चा बीमार हो गया इसकी छुट्टी, बीवी बीमार हो गई उसके लिए इलाज मुहैया नहीं है। ये कौन सा सुथरा पंजाब और कौन सा पेरिस बनाना चाहते हैं पंजाब को? हम ये पॉलिसी बिल्कुल मानते नहीं हैं। आज हमारा जो ये एक एहतजाज का पहला फास्ट स्टॉप है, तो पुरअमन ये ना हो कि हम कल परसों कल हमारी यहाँ मीटिंग है, प्रेस क्लब में हम एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर ये रोच ना बदली गई तो हम पूरे मुल्तान को जाम करेंगे, मर जाएंगे अपने मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। इस मौत, इस जीने से और इस ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम कफन को गले लगा लें, वो 100% बेहतर है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने इजलास में नया फैसला दिया है कि जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, रिक्शे हैं या बाइक्स हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों पर आ जाया जाए। रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशानी का शिकार हैं, जितना कमाते नहीं हैं तो वो इलेक्ट्रिक रिक्शा कैसे लें? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इत्तेफाक इस लिहाज से करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आनी चाहिए, टाइम टू टाइम जो है वो चेंजिंग आनी चाहिए। अब आपके ये जो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं पेट्रोल से, डीजल से, उससे आलूदगी में कितना जो है वो इजाफा आ रहा है वो आप लोगों को भी पता है, लोगों को भी पता है। सांस का कितना प्रॉब्लम है, धुएं से गाड़ियाँ चलती हैं, बच्चे बीमार हैं, कहीं भी ट्रैफिक जाम होती है तो वो गाड़ियाँ चलती हैं, धुआं मारती हैं, उससे कितना नुकसान होता है, कितना सांस में मसला होता है। तो ये लोग सिंसियर हैं। मरीम नवाज़ का जो इक़दाम है, वेलकम कहते हैं उनको, कि आलूदगी को ख़त्म करने में उन्होंने एक अच्छा एक्शन लिया है। मरीम नवाज़ साहबा के बहुत ज़्यादा काम हैं, इनमें से एक ये जो इलेक्ट्रिक बाइक का अच्छा इक़दाम लिया उन्होंने कि इससे आलूदगी में जो है वो बहुत कमी आएगी। आजकल जो ज़्यादा इशू जा रहा है स्मोक का, उससे बहुत बीमारियां फैल रही हैं, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं। सैलरी लोगों की इतनी है नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनकी दवाइयाँ, मेडिसन और उसके अलावा अब डेली वेजिस पे जो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं, वो बच्चों के लिए कहाँ से दवाइयाँ लेके आएँ, कहाँ से उनको जो है वो प्रोटेक्शन दें। तो ये जो है हुकूमत का काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना। इलेक्ट्रिक बाइक जो आ रही हैं वो अच्छी बात है। मोटरसाइकिल वाला जो पेट्रोल से चल रहे हैं, धुआं मारती हैं, ये बहुत ही नुकसान है। तो ये एक अच्छी, अगर हम बात करें तो रिक्शा ड्राइवर जो एक दिन का 500 कमाता है और उसने बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा ख़रीदा है पेट्रोल पे चलने वाला, तो वो अगर ऐसा कोई ऐलान हुआ है और अगर ऐसा हो जाता है तो रिक्शा ड्राइवर जो कमाता बहुत मुश्किल से है, घर की पूरी बहुत मुश्किल से करता है, तो वो दूसरा जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो कैसे अपना ख़रीदेगा और कैसे सर्वाइव करेगा? वक्ती तौर पे तो असर होता ही है। लोग बाहर जाके भी तो कमा ही रहे हैं। अगर इनको कहा जाए ना कि आपने दुबई, सऊदीया या किसी भी कंट्री में जाना है, तो इनके पास आसानी से अल्लाह जाने कहाँ से 8 से 10 लाख रुपए हो जाते हैं। और जब अपने मुल्क में एक अच्छा इन्वायरमेंट लाना हो, अच्छा माहौल लाना हो, तो महंगाई है, अपने आप को आग लगा दें। ख़ास तौर पर ये जो रक्शे के जो ग्रुप हैं, ये इंतज़ामी हैं, तो ये अपने आप को बहुत मुश्तल कर लेते हैं, एहतजाज लगाना शुरू कर देते हैं। भी ट्रैफिक वार्डन ने हमें चलान कर दिया तो हम जो है वो पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगा देंगे। हालात जो हैं वो ठीक करने चाहिए दिन ब दिन। बाहर जाके भी तो आप लोग जो है रूल्स फॉलो करते हैं, यहाँ फॉलो करें। अपने जो हालात हैं, माहौल है, बाकी आप जो कह रहे हैं एक 500 कमाने वाला अब वो दौर नहीं रह गया। अब जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी एजुकेशन को बेस्ट करें, अपने कारोबार को बेस्ट करें। ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है 30 साल पहले जो 500 रुपये पे लोग जो है फैमिली को सपोर्ट करते थे, अब वो हालात नहीं हैं। तो हमें हर लिहाज से जो है वो बिज़नेस करना चाहिए
एहतजाज करने से मसाइल हल नहीं होते। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देंगे कि अपना मुल्क है तो सेव करना चाहिए, दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि एहतजाज करें तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लोगों को चाहिए कि सब्र होना चाहिए लोगों के अंदर। अपना मुल्क है, अपने मुल्क को आप सेव करो। आए दिन एहतजाज करने से जो है वो मसाइल हल नहीं होते। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद एहसान। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। अल्लाह क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने इजलास में नया एक ऐलान दिया है जिसमें कहा गया है कि जो रोड पर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, रिक्शे, बाइक्स हैं वो बंद कर दिए जाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आ जाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक ही गुजारिश है मैडम साहब से। मैंने लैपटॉप मेरी बच्ची को मिला था बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी से। वो लैपटॉप मैंने बेच के तकरीबन अपनी घर की बालियाँ बेच के मैंने 4.5 लाख रुपए का रिश्का लिया। अपनी वाइफ को भी छोड़ आया मैं। मेरी एक ही गुजारिश है, 60 साल मेरी उम्र है, 40 साल की मेरी वाइफ है। बताओ फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं रिश्का नहीं चलाऊँगा तो क्या करूँगा? आपने इतना कुछ बांटते हैं, हेलमेट भी बांट दे। ये कौन सा मसला है? ये तो शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज नहीं होगी। 2000 रुपये का बेटा, बताओ 500 रुपये की आइटम 2000 रुपये की। आप लैपटॉप बंद कर दें, मार्केट में दे दें या गरीबों पे बांट दें, रिश्के वाले को भी हेलमेट दे दें। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है, देखो लाइसेंस बनवाने की हमारी एक उम्र नहीं थी, अब उम्र वो बनाना चाहते हैं। हमें एक टाइम दे दें, इतवार का दे दें, कोई बात नहीं, इतवार का टाइम दे दें। सारा टाइम हमारे पास हो, हम डेली बाइज पे जाएंगे, 100 इसका एंट्री कराएंगे। रूट भी दे दें, हमें पासिंग भी दे दें, लाइसेंस भी दे दें। आपको जायज़ पैसे देने के लिए तैयार है। आप जो कहें हाँ जी बंद कर दें, चलो जी बंद कर दें। घर पे बैठे रोटी खा रहे हैं, थाने में तो जगह ही नहीं है। किसी थाने में भी बेटा आप चले जाएं, तकरीबन 3000 4000 बच्चा, बूढ़ा, रिश्के वाला, जगह ही नहीं है। बारी छोटी सी FIR काटी जा रही है। FIR काटी जा रही है। बच्चों को मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया उन्होंने तो। अब बताओ, बच्चा दुबई जाना चाहे वो क्या करेगा? वो तो बेकार हो जाएगा, वो तो कभी भी नहीं जा सकता। मेरी मैडम साहब इंतज़ामिया से, मैडम साहब मरीम नवाज़ साहब, आपके नवाज शरीफ ने आके यहाँ लैपटॉप दिया था, मैंने वो लैपटॉप बेचा, अच्छी कीमत का बिका। मैंने अपनी घर की बालियाँ और कड़े बेचे हैं वाइफ के, वो बेच के मैंने रिश्का लिया। क्या है तो ये भी वापसी कर दूँ मैं आपको। हमें हेलमेट देना, लाइसेंस देना। बताओ 65 साल मेरी उम्र हुई खड़ी है, बताओ मैं क्या करूँगा लाइसेंस का? लगता है कि ऐसा करने से मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये बात ना करें, अमीरत की तो देख रहे हैं। मैंने एक हुकूमत थोड़ी देखी, मेरी 65 साल उम्र है, भुट्टो के दौर से चला रहा हूँ मैं। ये कुछ चीज़ें, ये कुछ भी नहीं है। जब वो पब्लिक आवाम जब बाहर निकलेगी ना बेटा, चुटकी बजेगी, चुटकी। इंतज़ामिया से मेरी एक ही गुजारिश है, इंतज़ामिया हमें टाइम दे दें। लो जी आज का दिन आपका है, 200 रिश्का कर दें, 400 रिश्का कर दें, लाइसेंस बनवाएंगे, रूट लेंगे, पासिंग करवाएंगे, इसका सारा चेकिंग करवाएंगे। जो चीज़ें कहेंगे आपको देने के लिए तैयार है। शुक्रिया आपका। सर आप क्या कहना हैं? तो ये कहते हैं जुल्म है, जुल्म है, जुल्म तो वाकई है बेटा। अब हम ताज़ी करके खाने वाले हैं, ठेके का रक्षा है, 700 रुपये मालिक को भी देना है, अपने बच्चे हैं उनको भी खिलाना है, गाड़ी को भी खिलाना है, अपने पेट को भी पालना है। अगर एक टाइम की रोटी खा लें, खाना खा लें, तो तकरीबन हल्के से हल्का 100-200 रुपये में हम चाय और खाना दोपहर का खाते हैं। और उसके बाद जब जाते हैं, आप मालिक ने कहा है कि 800 रुपये ठेका करो, 900 रुपये करो। भाई क्या वजह है? स्पेयर पार्ट जो 6 महीने पहले चीज़ 500 की थी, वो 5000 की हो गई है। 6 माह पहले, 7 माह पहले इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। एक वो अलहदा माल परेशानी है, माल की बातें हैं। कुछ चीज़ बेच के रक्षा लें, किस्त हैं उनकी, वो परेशानी। दूसरी परेशानी गवर्नमेंट ने ये दे दी है। लाइसेंस है हमारा तो खैर बना हुआ है। मरियम से यही मेहरबानी है, इल्तिजा है CM साहिबा से कि ये जो मशवरे दे रहे हैं ये आपके खैर ख्वाह नहीं है। ठीक है, आप जो जायज़ है हमारे वो हिसाब किताब हम देने के लिए तैयार हैं। पासिंग काउंटर रक्षा का बनाएं, ट्रैफिक का काउंटर बनाएं, लाइसेंस का काउंटर बनाएं। हम लाइसेंस, टोकन, पासिंग, रूट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार। अब 3000 का एक दिन चालान होगा, ड्राइवर कहाँ से भरेगा? उसकी ज़ाहिर है बच्चे भूखे मरेंगे, वो चोरी डकैती करेगा। अब एक बच्चा है, अगर मेरे पे FIR होगी, वो तो ताहयात मैं मुजरिम हूँ,
किया तो मैंने कुछ नहीं, एक मेरा हेलमेट है, ये मेरा लाइसेंस का चलान है। तो ये नज़रसानी की जाए। ये जो मुशीर आपको ये दे रहे हैं मशवरे, खुदारा हम भी नवाज शरीफ के हैं, MSF का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, MSF का अपना अलमदार कॉलेज का सदर रहा हूँ। उस टाइम आपके वाले साहब 92 में वज़ीर आज़म थे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम दर्दाना गौर करें इस आर्डिनेंस पे, वरना आल ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जो कॉल होगी, हम भी उस कॉल के साथ एहतजाज, भरपूर एहतजाज करेंगे। अमन इत्तेहाद भरपूर मार ज़फ़र राज की क़यादत में एहतजाज करेगी। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने इजलास में नया ये इस टाइम फ़ैसला दिया है कि जो सड़क पर चलने वाले पेट्रोल से गाड़ी है, रिक्शा है या बाइक्स हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ जाया जाए, इलेक्ट्रिक जो रिक्शे इन पे आ जाया कर। क्या समझते हैं आप, ये एक अच्छा इकदाम है? अगर ऐसा हो जाता है तो इससे आवाम जो है वो इत्तेफाक करेगी? बात यह है कि गरीब पहले भी बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। बात यह है कि इन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं कि अगर बंदा हेलमेट इस्तेमाल करता है, वो हम गरीबों के लिए फ़ायदा है, इस्तेमाल करने चाहिए। आप देखें, पहले 700 का हेलमेट मिलता था, अब वही हेलमेट 2700 का, 3500 का, मुख्तलिफ रेट लोगों ने चोरी के अड्डे बना रखे हैं। गरीब क्या करे? जो 800 दिहाड़ी कमाता है, सारा दिन तगारी उठाता है, क्या वो 3700 2800 का ये हेलमेट ख़रीद के कैसे अपना घर का सर्कट चलाएं? यकीन माने, वहाँ पे सेलमैन बैठे हैं जो हेलमेट बेचते हैं, उन्होंने सामने तख्ती लगाई थी हेलमेट 700 का। अब उनके पास हम गए हैं, उन्होंने कहा है भाई 2700 का है, इससे 1 रुपये भी कम नहीं है, अब 2700 का। और मुख्तलिफ अगर अच्छा लें तो 4000 5000 का। पता नहीं क्या मसला है, इन फैक्ट्री वालों ने पता नहीं क्या डील बना रखी है, गरीबों के लिए अजाब बना हुआ है। बाकी हेलमेट पहनना हमारे लिए फ़ायदा है, अगर हमने आना जाना है, एक्सीडेंट हो सकता है, मसले मसाइल होते हैं, हमारा मफाद है। ये तो नहीं है अब हेलमेट नहीं है, फौरी तौर पे उस गरीब के पास पैसे नहीं है, तो ये मसला नहीं है कि वो उसको बंद कर दें, 5-5 हज़ार जुर्माने लगाएं, वो गरीब किधर जाए? ये फ़ैसले मेहरबानी करें, गरीब पे ना रहम करें। सर, इस बारे में बताएं कि ये जो बंद कर रहे हैं ये जो बाइक्स हैं पेट्रोल से चलने वाली या रिक्शे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं वो इतनी आसानी से ख़रीदे जा सकेंगे? अब देखें, पहले हमने बहुत नुकसान किए हैं, घर के जेवरात बेचे हैं, लोगों ने अपने जानवर बेचे हैं, पहले ज़मीनें बेच के रक्शे गरीबों ने लिए हैं, उनके पास इतनी पैसे इनकम भी नहीं था ना। अब रोज़गार, चोरी डकैती तो करनी नहीं है। अगर रोज़गार बनाया है, अगर कोई चीज़ बेच के उन्होंने रक्शा लिया है, हमारे पास पहले इन्होंने 4.5 लाख का रक्शा है, अगर वो देने हैं तो 4.5 लाख के ये रक्शा वापस लें हमसे। अगर ये हम इनको जो ले के रखे हैं, 2025 मॉडल है, मेरे पास 2 रक्शे हैं, मैं यकीन माने, अब मैं इधर ही शोरूम पे आया था, कम से कम 22-23 हज़ार वो कहते हैं यहाँ पे पैसे जमा करें, आपके नंबर आएंगे। हम गरीब कहाँ जाए? मैं आज हफ्ता हो गया मैंने रक्शे नहीं चलाया, मेरे 2 रक्शे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, किस्तों पे लिए हुए हैं, मेरे रक्शे घर पे खड़े हैं। अब मैं इधर आके ना पैसे दे के मैं इधर ही खड़ा हूँ, मेरे पास पर्ची भी है, मैं आपको झूठ कहाँ बोलूँगा, मेरे पास पर्ची भी, अभी शोरूम से आया हूँ। तो ये सिस्टर बहुत ही निज़ाम ख़राब है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या किया जाए, कैसे सर्वाइव करें? ये तो जुल्म है ना हमारे लिए। अगर ऐसे ये ज़बरदस्ती करा रहे हैं, ये क्या हमारे मुल्क में ये रक्शे नहीं चल रहे? क्या ये सवारी गिर जाती है यहाँ से, उस पर या ज़्यादा कमाई आएगी या कोई ज़्यादा मसला है? लेकिन ये कहते हैं सारा निज़ाम हमारा होना चाहिए, गरीब एक भी ज़िंदा ना रहे, बस यही कह रहे हैं। ये इनका निज़ाम ये है, गरीब ने जीना नहीं है, इनको मार देना है। जब पहले मुश्किल से हमारे चूल्हे जल रहे थे, अब यकीन माने हम बहुत परेशान हैं। क्या मुतालबात हैं? मुतालबात ये है कि मेहरबानी करें, गरीब पर रहम करें। गरीब की मजदूरी नहीं है, गैस इतनी महंगी हो चुकी है, कभी गैस पे कराओ, कभी पेट्रोल पे कराओ, कभी LPG, ये सारा सिस्टम, हम गरीब कहाँ जाएं? अब मैंने पेट्रोल पे चलाया, मेरा 5000 खर्चा हुआ है, वो भी किसी से मांग के कराया है। अब दोबारा ये सारा कुछ हो जाएगा फिर से, अब गैस पे चलाओ, गैस 350 रुपये किलो हो गया। क्या बताएं? यकीन माने दिल करता है किसी खंबे पे चढ़ जाएं, अपने आप को मार दें, ऐसा निज़ाम हो रहा है। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम मसलाम साहब। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप इत्तेफाक करते हैं मरीम नवाज़ ने जो ये इस बारे में इजलास में ये फ़ैसला दिया है कि जो मोटरसाइकिल हैं या रक्शे हैं या गाड़ियाँ हैं पेट्रोल से चलने वाली, वो सारी बंद कर दी जाए, इलेक्ट्रिक बाइक्स या रिक्शों पर आ जाए?
नहीं, ये फैसला बिल्कुल गलत है। हम इलेक्ट्रिक रिक्शा कैसे लें? वो 11 लाख रुपए का है, ये 4.5 लाख है, किस्तों पे हम 6.5 का लेते हैं, तो वो कैसे 11 लाख भरेंगे? हमारे पास इतनी इनकम नहीं, 700-800 कमाते हैं और ख़त्म हो जाता है, घर का सौदे भी नहीं आते। अगर 5 किलो आटा लें वो 600 का आटा आता है, उसके बाद हम कहाँ चलाएँगे? ये ऐसा ख़त्म ना करें। इनकी पासिंग काउंटर अलग दें हमें, इनकी पासिंग हम करवाते हैं, फिटनेस हम करवाते हैं, इसका लाइसेंस हम बनवाते हैं, लाइसेंस हमारे पास मौजूद भी हैं, हमने बनाए हुए हैं और नंबर भी लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बंद ना करें, जुल्म ना करें, हम कहाँ जाएंगे? ये तो जुल्म है। और हेलमेट है, हेलमेट आपके सामने है, कहाँ चला गया? जो जिस पे FIR होती है वो बैर नहीं जा सकता, जब भी वो नाके पे जाएगा वो पर्चा होगा, वो फिर दोबारा जमानत कराएगा। ये कानून पाकिस्तान गलत है बहुत, हम बहुत परेशान किए जा रहे हैं FIR चलान बहुत कर रहे हैं। FIR का जिसका चलान नहीं करते उसकी FIR देते हैं, FIR के बाद फ़ौरन बंदा अंदर। हमने कई रक्शे छुड़वाए हैं 10-10 हज़ार दे के। अब गरीब बंदा 10 हज़ार कहाँ से दे? जमात कहाँ से करवाए, कहाँ से उसके नंबर लगवाए अर्जेंट? इतना पैसा आवाम के पास नहीं है। मेहरबानी करें, ये फैसला वापस लें, रक्शे के जुल्म ना करें। अब वो कहते हैं रक्शे पे हेलमेट पहनो, हमारे आगे शीशा है, हमने शायद हेलमेट पहन के कैसे बैठेंगे? अब ये बताओ। बात है। अब हमारा मुतालबा यही है, मेहरबानी करें, जो जायज़ मुतालबात हैं हम मानने को तैयार हैं, ये ज़बरदस्ती ना करें। इलेक्ट्रिक रिक्शा देना है अगर, तो वो हमें इसके बदले में दें। जी, तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने इजलास दिया है जिसमें इजलास में ये फैसला हुआ है कि जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी है, बाइक हैं या रिक्शे हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शों पे आ जाया जाए। तो क्या समझते हैं, ये एक अच्छा इकदाम होगा अगर ऐसा हो जाए? अच्छा इकदाम तो है, लेकिन आप मुझे बताएं शहरियों की कसरत है भी नहीं। वो इलेक्ट्रिक बाइक्स कहाँ से लेंगे? इलेक्ट्रिक बाइक के तो रेट ही हैवी हो गए हैं। आप जिंदा मिसाल ले लें हेलमेट्स की, तो हेलमेट्स हम महंगे हो गए। 2000 का जो हेलमेट था वो 10,000 का हो गया, 500 का हेलमेट था वो अब शॉर्ट होगा। हम लोगों के इंटरव्यू करते हैं। अब मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया, बेचारा वो कहते हैं मैं दही लेने गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अब बच्चों का मुस्तकबिल है, उनके ऊपर FIR, उनका मुस्तकबिल दाव पे लगे, बेचारे क्या करेंगे? आप बात कर रही हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिक रक्षा, इलेक्ट्रिक चीज़ें। अब एक बंदा है ख़ास तौर पे, एक रक्षा ड्राइवर है, ठीक है, रक्षा ड्राइवर अब मिसाल के तौर पर रक्षा लेता है, किराए पे लेता है, वो उसको 4 से 5 साल लगते हैं। उसका 4 से 5 साल जब ख़त्म हो जाएंगे, बेचारे के जब अपना रक्षा उसकी मलकियत होगा, वो थाने में बंद हो जाएगा। तो सारी मतलब ना ये कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर होगा। लोगों ने अपने रक्षों को आग लगा दिया है। रक्षा ड्राइवर क्या परेशान है, बच्चे आम बच्चे परेशान है। अब मुझे ये बताएं, किसी MNA का बेटा मोटरसाइकिल चलाएगा? किसी MNA का MPA का बेटा वो गाड़ी पे बैठेगा? नहीं बैठेगा। वो तो उन्होंने बैठना, अपनी गाड़ी में बैठना, उन्होंने रक्षों में बैठना नहीं है। अब रक्षा ड्राइवर्स के चलान हो रहे हैं। कल से उन्होंने कहा कि बगैर हेलमेट रक्षा ड्राइवर है वो रक्षा नहीं चला सकते। वो हेलमेट का तस्वुर ही पैदा नहीं होता। और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो FIR का? FIR बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए अब बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा है। ठीक है, अब इन्होंने नया कानून आ गया। आपको शायद मालूम होगा कि जो बच्चों के ऊपर FIR नहीं होगी, बच्चों के वालिदैन के ऊपर FIR होगी। अब क्योंकि नया इन्होंने कानून लागू किया है, बच्चों के वालिदैन के ऊपर FIR है। और बेचारा बच्चा गया स्कूल गया, उसको पता नहीं है कि आगे वार्डन्स वाले खड़े हुए हैं। अब आज ही कचहरी चौक पे जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, स्कूल कॉलेज से बाहर जा रहे थे या स्कूल से बाहर जा रहे थे, उनको वार्डन्स वाले रोक रहे हैं, उनका चालान कर रहे हैं। अब एक हेड मास्टर का चालान हुआ है, बेचारे की सैलरी नहीं आई, लेकिन उसका चालान हो गया, वो 5,000 उसको चालान कर दिया, जिसकी वजह से शहरी। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात हो? नरमी की जाए। और इससे पहले जब हम स्कूल्स में थे या पहले सेमिनार्स होते थे, सेमिनार्स की कमी हो गई। ख़ास तौर पे सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान तो अपना काम कर रही है, लोग कम कर रहे हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामी की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, इस तरह लाहौर आर्ट्स काउंसिल में होता है कि महीने में एक दफ़ा कोई ना कोई बड़ा सेमिनार होता है जिसमें शहरियों को ट्रेनिंग दी जाती है, शहरियों को आगाही दी जाती है। इसी तरह मुल्तान में भी हो, ताकि हादसात में कमी आ सके। और जो चालान है और FIR है, FIR से तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रक्षे के बारे कहना चाहेंगे, जो चलान कर रहे हैं हमारा 3-3 हज़ार का गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। ये कहते हैं LB ना चलाएं, हम पेट्रोल तो चला नहीं सकते। गरीब आदमी चूल्हा चलाएं या पेट्रोल में गाड़ी चलाएं, ठीक है ना। ये या तो रक्षे दें हमारे को, और या तो ये ले लें हमारे से, कुछ तो करना ही है ना। अब जो रक्षे बंद कर रहे हैं, 3-3 हज़ार का चलान कर रहे हैं, हमारे बच्चे किधर जाएंगे, हम किधर जाएंगे? आप लोग ये उसको रिक्वेस्ट किया जाए कि वो मेहरबानी करें हमारे ऊपर, ठीक है ना। चालान काटे जा रहे हैं, चलान काटे जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं, गाड़ियाँ घर खड़ी की तो बुक चलान भरें जो गाड़ी चलाएं। LB आपको पता है ना 320 रुपये मिल रही है, 340, वो भी पूरी नहीं हो रही। कोई दे रहा है, कोई दे नहीं रहा आजकल, हम कैसे करें? ठीक है, मुतालबात हैं बाप। बस ये मुतालबात है, मेहरबानी करें, जो शफकत करें। जो लाइसेंस वाले कह रहे हैं लाइसेंस बनवाने के लिए हम तैयार हैं, गाड़ी भेजे रोड पर लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार है। अब तो लाइनें लगी हुई हैं, लाइसेंस बनते नहीं है। हम रक्षा चलाएँ या लाइसेंस बनवाएँ, ये दोस्तों क्या कर सकते हैं?
लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार है और गाड़ी भेजें जिधर भी कहें। हम आज भी हमें चला घंटे घर के 2 घंटे रोक के वापस आ गए, लाइसेंस नहीं बना। उधर लाइन भी इतनी बड़ी है, हम से क्या करें, रोज़ी करें कि बच्चे के जो लाइसेंस बनवाए। हम तो हार कर लिए तैयार हैं जो कोई बात को मानने वाली हो तो। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हमने बात की है कि मरीम नवाज़ ने नया इजलास में ये फ़ैसला दिया है कि जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी हैं, रिक्शे हैं और जो बाइक हैं, ये बंद कर दिए जाएँ और इलेक्ट्रिक रिक्शों पर आ जाया जाए। तो रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद से इनसे बात की है, आवाम से भी बात की है। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो मरीम नवाज़ का फ़ैसला ये बहुत गलत फ़ैसला है, हम इस पर बिल्कुल भी इत्तफ़ाक़ नहीं करते। ये फ़ैसला जो है ये वापस लिया जाए, क्योंकि हमारा जो दिन की जो एक कमाई है वो भी 500-600 है, जिससे हमने अपने घर को भी देखना है, अपने घर के बिल भी भरने हैं और अपने रिक्शे जो ठेके पे लिया हुआ है उसका किराया भी देना है। तो हम लोग कैसे रिक्शे जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शे। और जो हेलमेट की अगर बात रही तो हेलमेट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, तो हेलमेट की कीमतों में भी कुछ कमी की जाए, जो चालान किए जा रहे हैं इनमें भी थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए और जो ये हालात बने हुए हैं इस पर जो है नज़रसानी की जाए, हमें जो है थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। आवाम का ये कहना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। वो एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।